हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप अपना देख रहे हैं अपना चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है और बुखार भी है मेरे को। तो थोड़ा सा आज मैं कम बोलूँगा, लेकिन मैंने आज वीडियो बनानी नहीं थी। लेकिन बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे को डीएम भी आ रहे थे कि मेजर साहब की एक वीडियो आई है। मेरे को पता तो चल गया था ना, मैंने देखी नहीं है। CF TV पे आई है, तो वो वीडियो पे आप रिएक्शन दो। तो मैं आज सिर्फ अपने आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने कहा चलो यार, क्योंकि मेरे को मेजर साहब से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैंने सोचा कहीं मैं लेट ना हो जाऊं वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो रिएक्शन करता हूं आपकी आपके लिए। तो बात है ये लोग, बात है भाई ऐसी। एक ना हो गया है एक, हमारे जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, रोस्ट वीडियो थी, पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट फेल्ड वाली रोस्ट वीडियो थी। दो दो वीडियो पहले ये देख चेक कर लेना। उसमें कमेंट बॉक्स में ना एक जहीर खान नाम का पोरकिया है। वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। मैंने तो वैसे उसको दो ही जवाब दिए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पोरकियों के मुंह लगता नहीं हूँ। अगर आपने किसी ने पोरकी को जाके कुछ रिप्लाई वगैरह करने हैं तो उस कमेंट बॉक्स ओपन है। वहाँ पे ज़हीर खान पोरकी है, ज़हीर खान नाम का बंदा है, उसको आप जितना गाली निकालो, क्योंकि सूअर काबू में आया हुआ है अभी। तो एक तो ये बात बतानी थी मैंने आपको। दूसरा ये है, जो इमरान खान है ना, मिस्टर एब्सोल्युटली नॉट, ये पक्का जाएगा भाई। जो मर्जी हो जाए, इसका अंत आ गया है। ठीक है, वैसे तो मैं अंदर से ये चाहता था कि ना जाए, लेकिन अब इसको जाना पड़ेगा ही, जो मर्जी हो जाए। बाकी ये है कि अब ये रेजिग्नेशन दे के जाएगा या फिर जुत्तियां खा के जाएगा। ठीक है, ये देखना होगा। ये अगले 10 दिन में हमें क्लियर हो जाएगा कि इसने कैसे जाना है। बाकी इसके मंत्री संतरी जो है ना, वो इंटरनल न्यूज़ ये है कि वो भाग रहे हैं, आधे से ज़्यादा भाग रहे हैं। और इसका जो सस्ता तेरे नाम है, NSA है, मोहित यूसुफ, वो भी भागने की तैयारी में है, लेकिन उसको भागने नहीं देंगे। आर्मी ने उस पर निगाह रखी हुई है, तो उसको भागने नहीं देंगे, उसको भी पकड़ेंगे। और बाकी खिसकने सब खिसक रहे हैं बाहर को। ठीक है, कुछ कैबिनेट मंत्री तो इनके भाग चुके हैं। तीसरा ये है कि इसका जो ये भी, मैं एक बात और बता देता हूँ, ये भी भागेगा। इमरान खान ना, ये भागेगा पक्का। ये आप देख लेना। इसका एक तो फॉरेन फंडिंग वाला केस है। ठीक है, आपको शायद पता है, नहीं पता। इसने फंडिंग ली है फॉरेन से और उसको गलत यूज़ किया है। ठीक है, वो वाला केस इसने जब ये हुकूमत में आया था तो इसने दबा के रखा हुआ था, ये खुलेगा। और दूसरा, तोशा खाना ये होता है जैसे हमें गिफ्ट मिलते हैं ना, तोशा खाना उसे बोलते उर्दू में बोला जाता है। तोशा उर्दू में नहीं, मेरे ख्याल ये अरेबिक वर्ड है, कुछ भी है। तोशा खाना वो होता है जहाँ पे हम कंट्री को कोई दूसरी कंट्री वाला हेड ऑफ द स्टेट कोई गिफ्ट देता है, तो वो उस कंट्री में जमा हो जाता है। ठीक है, वो बंदा घर नहीं ले जा सकता। हाँ, उसको ले जा सकता है उसकी वैल्यू दे के, अपने पास गिफ्ट रख सकता है, नहीं तो वो कंट्री के उसमें चले जाता है। तो उसमें तो उसने ना क्या किया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने ना उसको घड़ी दी थी, बहुत कीमती, पता नहीं कितने करोड़ों की थी। इन्होंने वो बेच दी, इमरान खान ने। ठीक है, उसका पैसा खा गया और भी बहुत सारे गिफ्ट इसने बेच दिए। ये आप हम लोग कह रहे हैं ना कि ये ईमानदार है। मैं आपको आज अभी इस वक्त बोल रहा हूँ, जिस दिन जाएगा ना, इसकी ईमानदारी का सारा भंडा फूटेगा। आप देखना इस पे केस कितने चलते हैं। और ये कह रहा था ना वो, उसका नवाज शरीफ का जो ब्रॉडशीट वाला था, CEO था, उसने मना कर दिया है कि कोई उसके, जो नवाज शरीफ है उसका कोई भी हमें बाहर पैसा नहीं मिला। ठीक है, ये जो है ना नशई, इसने झूठे मूठे केस बनाए, वो झूठ मूठ ही बोलता रहता है, ये बहुत झूठा है इंसान है। ठीक है, अब इस ये पकड़ा जाएगा ना जिस दिन, उस दिन आपको सच पता चलेगा कि ये ज़्यादा चोर है उससे बड़ा। इसने, अब मानोगे नहीं, जितना 70 साल में, जैसे पाकिस्तान ने 70 साल में 100 रुपया कर्जा लिया था, इसने इन 3.5 सालों में, 3.5 पौने 4 सालों में 70 रुपये कर्जा ले लिया। यानी कि 3.5 साल में इन्हें 70, मैं सिर्फ वो एग्जांपल पे तौर दे रहा हूँ, 70 रुपये कर्जा लिया, पूरी उन्होंने मिलकर 100 रुपया कर्जा लिया था। इसने इतना कर्जा उसमें ही ले लिया। तो वो जो कर्जा लिया है, वो तकरीबन तकरीबन 80% ये कर्जा ये खा गया। और ये भाग जाएगा, इंग्लैंड भाग जाएगा, कहीं ना कहीं भागेगा। अगर नहीं भागेगा तो जेल में सड़ेगा, ये बचेगा नहीं क्या बंदा। मैं खिलाफ नहीं हूँ,
लेकिन जो आसार लगते हैं। तो बस यही बात आपको बतानी थी, बाकी चलो आगे एंड में बात करेंगे। तो जो आज की वीडियो है वो आपके सिर्फ प्यार के लिए मैंने आज बनानी थी, नहीं तो मैंने ये कल वीडियो करनी थी। तो जो इस मेजर साहब है, इसमें इनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। CF TV है इनका चाणक्य फॉर्म, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बड़ी देर बाद इन्होंने वीडियो बनाई है, ठीक है। देखते हैं अभी इतनी देर, क्योंकि मैं भी ढूंढता रहता था इनकी वीडियो आए आए आए, लेकिन इनकी वीडियो नहीं आ रही। कम से कम 1.5 महीना तो हो ही गया। तो इन्होंने जो इस वीडियो का टाइटल दिया हो वो दिया हो, चीन ने उड़ाया इमरान खान का विकेट। चलो, जनरल बाजवा को किया मजबूर, ठीक है। एपिसोड 44 CFTV मीडिया मेजर गौरव आ रही है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर एंड में थोड़ा सा करेंगे तबसरा इसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो मैंने बातें बता दी हैं वो थोड़ी सी, ये रियलिटी बता दी है मैंने। चलो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी के एक नए ताजे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। दोस्तों, इसके पहले कि मैं एपिसोड शुरू करूं, मेरा नमन उन शहीदों के लिए जिन्हें आज 1931 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। आज शहीद दिवस है। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु ने जो लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, जो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए 1931 में आज ही के दिन उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी और वो अमर हो गए। दोस्तों, ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारे नायक हैं, जिनको शायद भारत भूल गया है काफी हद तक। एक नाम के तौर पे हम लोग जरूर एक शहीद दिवस मनाते हैं, कुछ ट्वीट्स हो जाते हैं, कुछ फेसबुक पे लोग बातें लिख देते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस कुछ बात कह देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम, चाहे शहीद भगत सिंह हों, चाहे शहीद सुखदेव हों, शहीद राजगुरु हों, जब तक उनको दिल में नहीं बसाएंगे और जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने करा था, उसको अपने दिलों में नहीं बसाएंगे, वी विल फॉरगेट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्रीज। फिर क्योंकि हम लोगों ने उनको अपने जीवन से निकाल दिया। ये बात सच है, आपको कड़वी लगती होगी, लेकिन ये बात सच है, सही है, क्योंकि हम लोगों भूल ने गए हैं उनको, हिस्ट्री। उन शहीदों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। इसलिए हिस्ट्री हमारी भूल गए किताबों सर, में सच में, फेक हीरोज रियली। हमें पढ़ाए जाते हैं। ये गलती उनकी नहीं है जिन्होंने फेक हीरोज आपके ऊपर मसल्लत करे हैं। ये गलती आपकी है, गलती मेरी है, ये गलती हम सब की है। हम भूले हैं भगत सिंह को, हम भूले हैं सुखदेव को, हम भूले हैं राजगुरु को। बिल्कुल सही सर। और वैक्यूम में कोई ना कोई तो आता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपने रिक्त स्थान छोड़ दिया, मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिया, तो किसी और ने बड़ी चालाकी से उसकी पूर्ति कर दी। तो आज के दिन कम से कम हम याद करें उन वीर शहीदों को। और मेरा शत शत नमन। दोस्तों, इसके पहले मैं एपिसोड शुरू करूं, काफ़ी लोगों ने बोला कि साहब, मेजर साहब, आप 1 महीने के लिए कहाँ गायब थे? गायब नहीं था, पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है पिछले 1 महीने से। 23 फरवरी, आज 23 मार्च है, 23 फरवरी से पिताजी की तबीयत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनकी खिदमत में, उनकी देखभाल में लगा हुआ हूँ। और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि नहीं, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। माँ ने भी बोला, नहीं बेटा, काम पे तो तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए मैं वापस अपने काम को लेकर मैं दोबारा शुरू कर दिया। मैंने ये बनाना, सिलसिला उतना तेज़ नहीं रहेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। भाई लोग, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। मेजर साहब, दिल से दुआ करते हैं यार, आपके फादर बिल्कुल सही हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए यार। दिल से दुआ है मेजर साहब। हम सबकी, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं, हम आपको दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। तो हमारी दुआ है भगवान से, रब से, खुदा से, कि आपके फादर साहब जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं
ठीक है, तो हम तो यही चाहेंगे। सॉरी मेजर साहब, हमें नहीं पता था कि आपके फादर का बीमार हैं। मिस में हमने भी बहुत किया, मैंने भी बहुत मिस किया। मेरे कई, मैंने क्या, लाखों बंदे हैं जो आपको मिस करते हैं, लेकिन ये बात का पता नहीं था। तो रियली सॉरी मेजर साहब। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए, यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है वो तो चल रहा है, आपको पता है। हम लोगों की आदत है, कोई भी एक चीज़ होती है तो दो गुट बन जाते हैं भारत में, फॉर और अगेंस्ट। अब यूक्रेन को वॉर को ही ले लीजिए, यूक्रेन का जो पूरा जंग हुई, लड़ाई हुई, इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है कि भाई वी आर न्यूट्रल और लड़ाई बंद होनी चाहिए, पहले लोगों की जानें बचाओ, फिर बाद में हिसाब किताब बाद में करेंगे, ये इंडिया का ऑफिशियल स्टांस है। कई लोग हैं जो सोशल मीडिया में कह रहे हैं वी स्टैंड विद यूक्रेन, कई लोग हैं जो कह रहे हैं वी स्टैंड विद रशिया। देखिए, ना रशिया को ना यूक्रेन को आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। लेट्स लिव इन रियल टाइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट्स लिव इन रियल टाइम। थोड़ा सा ना एक असलियत की दुनिया में, आई सपोर्ट यूक्रेन डज नॉट केयर इफ यू सपोर्ट यूक्रेन, रशिया डज नॉट केयर इफ यू सपोर्ट रशिया, है ना। जो रशिया ने करा वो गलत है, जो अमेरिका ने करा था इराक में, अफगानिस्तान में, जब चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल पे आंखें दिखा रहा था, जब अमेरिका ने, मैं इसके ऊपर दोबारा आऊंगा, जब अमेरिका चुप था तो वो भी गलत था। इंडिया की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, तेल वेल हमें इतना नहीं चाहिए रशिया से ना, बात ऑयल की है ही नहीं, ऑयल के हमारे 10 और सोर्स हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ऑयल की। परेशानी ये है कि 65% ऑलमोस्ट गिव और टेक हमारे जो वेपन्स हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स के, वो रशियन ओरिजिन के हैं। और रशिया ने हमारी तब मदद करी थी जब हमारे पास डॉलर्स नहीं हुआ करते थे। तो रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड साथी है। काफी रशियन लोग भी कह रहे हैं कि जो पुतिन ने करा गलत करा, और मैं भी कह रहा हूं कि जो पुतिन ने करा गलत, मैं रशिया को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन किसी भी मुल्क पे चढ़ दौड़ना ये बात ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, वो कह रहा था कि नेटो आ जाएगा तो हमें खतरा है, ये यूरोपियन यूनियन में आने से मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या खतरा है। हाँ, नेटो से खतरा है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है, या इसका ये मकसद किसी भी मुल्क का ये नहीं हो सकता कि मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा नेटो में ना जाए। ये डिप्लोमेसी से चीज़ें आज की तारीख में हल की जाती हैं, वरना किसी भी बड़े मुल्क को लाइसेंस मिल जाएगा। हिंदुस्तान को देख लीजिए, कल हिंदुस्तान को लाइसेंस मिल गया, हमारे इतने छोटे छोटे नेबर्स हैं, कि हम चढ़ दौड़े हैं उनके ऊपर, तो गलत होगा ना। कल हम बोलेंगे नहीं, हम श्रीलंका के ऊपर चढ़ दौड़ रहे हैं क्योंकि उनकी फौज तो कुछ है ही नहीं, इंडियन आर्मी पहुंच गई, नेवी पहुंच गई, एयरफोर्स पहुंच गई। ये गलत है, दिस इज एथिकली रॉन्ग। या हम नेपाल के ऊपर चढ़ दौड़े, या बांग्लादेश के ऊपर चढ़ दौड़े, म्यांमार के ऊपर चढ़ दौड़े, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े वो मुझे बात समझ में आती है, चीन के ऊपर चढ़ दौड़े वो मुझे बात समझ में आती है, लेकिन बाकी तो पीसफुल नेबर्स हैं, वो दैट इज नॉट गुड। तो रशिया ने जो करा वो मुझे नहीं लगता ठीक करा, ठीक है, लेकिन फिर भी रशिया ने हमारा सपोर्ट करा है, अब हमें रशिया का सपोर्ट करना है और न्यूट्रल रह के। लोग अक्सर मुझसे, अमेरिकन ने बात भी करी इस बीच में कि मेजर साहब, डू यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट इंडिया इज टेकिंग साइड्स? मुझे लगता है इंडिया इज ऑलरेडी टेकन अ साइड एंड इंडिया इज टेकन इट्स ओन साइड, है ना। जब हम किसी की तरफदारी करते हैं तो भारत ने, मुझे लगता है कि अपनी तरफदारी करी है, ना रूस की करी है ना यूक्रेन की करी है। और जो बाइडेन ने बोला था कि इंडियाज रिस्पॉन्स ऑन द यूक्रेन क्राइसिस हैज बीन शेकी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब, ऐसा है कि चाइनीज़ पीएलए लाइन ऑफ कंट्रोल पे आई, जब गलवान पे हमारे दो दो हाथ हुए चाइनीज़ आर्मी के साथ, तो सर आपका भी रिस्पांस काफ़ी शेकी था। तो उसी भी शेकी थे, ऐसी भी शेकी, फिर शेकी शेकी चलने दो, शेकी शेकी है ना। शेकी सर गाना बन गया ये तो। इट्स गिव एंड टेक, यू कैनॉट डिक्टेट टू इंडिया, यू कैनॉट डिक्टेट टू इंडिया, एंड इंडिया विल डू वॉट एवर इज इन इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, मेरी ज़्यादती राय ये है कि रूस ने गलत करा, एक आज़ाद मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ा, लेकिन इंडिया की अपनी पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। ये तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ ना, जो मुझे एथिकली मॉरली ठीक है, गलत लग रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में दोस्तों कोई सही या गलत नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी में मुल्क के मफाद होते हैं, मुल्क के फायदे होते हैं, और जो भारत के फायदा है, जो भारत का फायदा है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर वही करेंगे जो भारत का फायदा है, और हमें खुल के बोलना चाहिए कि इसमें भारत का फायदा है, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, इसमें और कोई बहस नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ,
मैं किसी देश की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे, अमेरिका की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो 9/11 का वाक़या हुआ था, 9/11, जिसमें 3,000 अमरीकी मारे गए थे, वो टेरर अटैक था। ओसामा बिन लादेन तो ओरिजिनली यमनीज है, लेकिन सऊदी में सेटल हो गया। बिन लादेन ग्रुप है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप बिन लादेन ग्रुप, एक ज़माने में वन ऑफ द टॉप कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था बिन लादेन फैमिली का। तो दोस्तों, जो उसमें हाईजैकर्स थे, 19 हाईजैकर्स थे टोटल, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 19 में से 15 तो सऊदी थे, 19 में से 15 तो सऊदी थे। लेकिन अमेरिका ने क्या करा, इराक पे चढ़ दौड़ा। वो बेचारा सद्दाम हुसैन फालतू में लपेटा गया, उसका लेना एक ना लेना दो, उसका कोई मतलब ही नहीं 9/11 से। पूरे इराक को लपेट दिया, हजारों लोग मारे गए, अमेरिकन फौजी मारे गए, अमेरिकन कुछ सिविलियंस मारे गए, पूरे इराकी डिस्प्लेस हो गए, वहां पे पूरा मुल्क तबाह हो गया। 9/11 जो था, उसका बदला एक ऐसे मुल्क से लिया गया जिसका कोई लेना भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है सद्दाम हुसैन को भी 9/11 का तभी पता लगा होगा जब आपको और मुझे टेलीविजन देख के पता लगा होगा कि भाई अमेरिका में ये सब हो गया, कर दिया बर्बाद। तो आज की तारीख में देखिए, जो रूस ने करा वो गलत है, लेकिन जो अमेरिका हमें ज्ञान बांट रहा है ना, ये भारत शेकी रिस्पॉन्स, सर ये सब हमें पट्टी मत पढ़ाओ। वी डोंट टेक लोन्स फ्रॉम यू, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू, आई थिंक वी आर इंटरडिपेंडेंट। आपको हमारी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है, एंड वी वुड लाइक दिस टू बी अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो लेट्स नॉट टॉक डाउन ऑन इंडिया, इट विल नॉट बी। इंडिया का आम आदमी, मोदी जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आम आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर ये जीरो सम गेम हो जाएगा बाद में। खैर, अब दोस्तों हम आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में बड़ी उथल पुथल हो रही है। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है खान साहब के खिलाफ लोगों ने वहाँ पे पार्टीज ने मिलकर दायर कर दिया, और लोगों ने बोला कि नहीं, खान को हटाओ। अब खान को क्यों हटाओ, क्या हो रहा है, उसके पीछे भी मैं आपको असली बातें बताऊंगा। बात क्या है, जो लोग अक्सर कुछ लोगों ने डिस्कस करा है, जो गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान में, ज़्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं करा। हो रहा है, ये सबको पता है क्यों हो रहा है, इसके पीछे है कौन। ठीक है, फौज है, उनकी सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन, मैं बताऊंगा आपको। तो खान ने बोल दिया साहब, जो छोड़ के गए थे पीटीआई और जो ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठ गए। ऑपोजिशन में देखिए, तीन एक कुछ हैं कई पार्टीज, लेकिन देयर आर 3 पीपल हु आर स्पीयरहेडिंग द ऑपोजिशन इन पाकिस्तान। आपके भुट्टोज हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, बिलावल इज द फेस, आसिफ जरदारी साहब बिहाइंड द सीन्स ज़्यादा काम करते हैं, एंड द मोस्ट पॉलिश्ड पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। अगर कोई एक बंदा है पाकिस्तान में जो सियासत समझता है, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा कि वो इंसान अच्छा है, बुरा है, करप्ट नहीं है, करप्ट है, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो सबसे मजा हुआ सियासतदान अगर पाकिस्तान का कोई है तो वो आसिफ जरदारी है। वो सबका बाप है जहां तक सियासत की बात है, और उसका बेटा, जरदारी का बेटा, बेनज़ीर का बेटा बिलावल, अभी बच्चा है, लेकिन ही इज स्पीयरहेडिंग इट, नंबर 1। नंबर 2, मौलाना फजल रहमान है, जमातुल इस्लामी वाले, वो इसको स्पीयरहेड कर रहे हैं। और तीसरा, वहां से शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ का छोटा भाई है। मरियम नवाज की आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही। इट इज़ अग्रीड दैट ये लोग वो कर रहे हैं। अब इमरान खान ने बोला, साहब अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओगे तो मैं 1 मिलियन पीपल, आई थिंक 27 तारीख को कुछ, मैं इस्लामाबाद में इकट्ठा कर दूंगा। तो इन्होंने बोला ठीक है जी, आपके पास बंदे हैं तो क्या हमारे पास नहीं, पाकिस्तान में इसके अलावा है क्या, बंदे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पाकिस्तान की। अगर तरक्की हो रही है तो पॉपुलेशन में हो रही है, आबादी में हो रही है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है पाकिस्तान में, तो भाई हम भी ले आते हैं। तो 10 लाख ये बंदे लाएंगे, 10 लाख ये लाएंगे, 20 लाख लोग फिर होली खेलेंगे इस्लामाबाद में। ये इनका मोटा मोटी प्लान है। और इन्होंने फिर गाली गलौज भी करी। इमरान खान की पता नहीं क्यों ऐसी जबान है, उसको समझ में नहीं आता कि यू द प्राइम मिनिस्टर, आपको लोग माने ना माने, आपसे इत्तेफाक रखें ना रखें, आपको सपोर्ट करें ना करें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और आपको ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की फौज को कह रहा है जानवर है, उन्होंने बोला हम न्यूट्रल हैं, क्या न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर रहते हैं। आप जानते हैं ये सब, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। और बड़ी गाली गलौज करी उन लोगों के लिए जिन्होंने जिसको कहते हैं ना दल बदल लिया अपना, जिन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, जिन्होंने जमात बदल ली।
जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, फिर वो चले गए और पार्टीज में इसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो मैं कहता चलूं कि नहीं इतना, देखिए बात ये है ना, लोग पार्टियां बदलते हैं। जिनकी फोटो पाकिस्तान के रुपए में है, जिनको कायदे आजम बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे ना, तो कांग्रेस पार्टी में, बाद में आए मुस्लिम लीग में, पहले तो कांग्रेस पार्टी में थे। उनको लगा यहाँ पे मेरी दाल नहीं गल रही, उनको लगा मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस कांग्रेस में पूरे नहीं हो रहे, तो उन्होंने अपनी पार्टी लोग बदलते हैं। पाकिस्तान की जो नींव रखी है, पाकिस्तान की जिसने जड़ बनाई है, उस बंदे ने खुद अपनी पार्टी चेंज कर रखी है। तो ये दूसरों को गाली किस तरीके से दे रहा है इमरान खान कि तुमने पार्टी बदली है? और पार्टी बदली है भाई साहब, आपके जो बड़े बड़े मुशीर हैं, बड़े बड़े वजीर हैं आपके, वो किस पार्टी में थे? शाह महमूद कुरैशी पहले कौन सी पार्टी में था? क्या शाह महमूद कुरैशी बेनजीर भुट्टो के साथ नहीं था पीपीपी में? राइट? अब आप ले लीजिए उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, शेख रशीद पहले कौन सी पार्टी में था? खुद सोचिए ना, शेख रशीद कहां था पहले? पार्टी तो उसकी अलग है, लेकिन शेख रशीद पहले किसको सपोर्ट कर रहा था? इनका जो आईटी वाला मिनिस्टर है फवाद चौधरी कहां था पहले? इनके जो पूरी क्रीम है, सिर्फ इमरान खान पहले पीटीआई में था और आज भी पीटीआई में है। उसकी पार्टी है सर, ये सब दल बदलू है कहाँ पे? और फिर इमरान खान गालियां दे रहा है कि तुमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अच्छा, एक और चीज इसके पहले मैं तफसील से आपको आगे बताऊं। बंदा है दोस्तों देखो ना, हमें एक बात समझनी पड़ेगी। इमरान खान 2018 के पहले क्या कर रहा था? इमरान खान को लाया कौन? फौज लाई, आईएसआई लाई। अब फौज ने देखा इस बंदे को कि इस बंदे ने भूत बना दिया पाकिस्तान का, फौज ने अपना आशीर्वाद हटा लिया, साफ सीधी बात है। अब ये फौज को गालियां दे रहा है। अरे जिसका था उसने वापस ले लिया यार, ये किराए का घर है, ये किराए का घर है, इसमें इसको लेके इतना घमंड मत करो। ये किराए का घर है, मैं इमरान खान को कह रहा हूँ। ठीक है, इट्स ऑल राइट यार, इट्स ऑल राइट। कभी कभी हो जाता है ऐसा। फौज तो मिलाई थी, फौज ने अपना हाथ हटा लिया। ठीक है, यही इमरान खान डी चौक पे, एक जगह है डी चौक पे खड़े होकर कंटेनर पर माइक से कहता था कि मैं इसकी सरकार गिरा दूंगा, मैं इसकी सरकार गिरा दूंगा। तब तो जायज थी बात। अब ये लोग इमरान खान के साथ वही ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, तो इमरान खान को बुरा लग रहा है कि ये देश के गद्दार हैं और अमेरिका मुझे गिराना। देखिए ना, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये फ्रॉड, इमरान खान की मदद कौन कर रहा है फ्रॉड परपेट्रेट करने में, ये झूठ को बढ़ावा देने में? पाकिस्तानी मीडिया के टीवी एंकर्स, इसको बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं एकदम। खान ने क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था अमेरिकन को, जब अमेरिकन ने, खान ने कहा था कि मुझसे ड्रोन मांगे हैं, ड्रोन का रास्ता मांगा है, बेसिस मांगे हैं अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, और मैंने उनको बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो मुझे इस एब्सोल्युटली नॉट की सजा मिल रही है। झूठ बोल रहा है इमरान खान। मैं चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमें पता ही तुम झूठे हो, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने वो कागज तो दिखाओ जिसमें अमेरिकन ने बोला था कि हमें अड्डे चाहिए। भाई इतनी बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई तो कागज होगा। आपको नहीं आया होगा, जनरल बाजवा को आया होगा, जनरल बाजवा को नहीं आया होगा, जनरल फैज हमीद को आया होगा, जो पुराने आईएसआई के चीफ थे, उनके पास आया होगा, किसी के पास आया, कोई फोन कॉल आया होगा, कोई फैक्स आया होगा, कोई ईमेल आई होगी। मैं कह रहा हूं कि मुंह जबानी बात हुई होगी, ये तो बता दो कि उस बंदे ने कॉल करा था मुझे और मैंने उसको बोल दिया एब्सोल्यूट। ये कुछ नहीं हुआ था। टीवी इंटरव्यू था एक फॉरेन चैनल को, टीवी इंटरव्यू ने बोला कि क्या आप उनको बेच देंगे? इन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। ऐसी बात नहीं कि अमेरिका ने मांगा था, अमेरिका ने इनसे बेस नहीं मांगे और अमेरिका इनसे बेस मांगेगा भी नहीं। उसका कारण है क्योंकि तालिबान के साथ डील करने वाला, पहले इनको, अमेरिका पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता। पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में कई सालों से खंजर घोंपा है। अमेरिका ने सारा का सारा मामला दोहा में रख रखा है, कतर में जाके बैठ के, दोहा में जाके बैठ के पूरा का पूरा तालिबान के साथ डीलिंग हो रही है। उनको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं। और उधर जो ट्रंप ने गुड़गोबर करा था, जो न्यूक्लियर डील चल रही थी ईरान के साथ, उसको वापस रिपेयर करने में जो बाइडेन लगा हुआ है। 2-3 साल के अंदर क्या होगा? 2-3 साल के अंदर दोस्तों यही होगा कि ईरान के साथ मामले नॉर्मलाइज हो जाएंगे काफी हद तक। ईरान को परमिशन मिल जाएगी कि तुम अपना तेल दुनिया में बेचो, क्योंकि ईरान के पास भी बहुत ज्यादा तेल है। ईरान के पास पोर्ट भी है, जो पोर्ट गवादर के बिल्कुल, गवादर पाकिस्तान में है, गवादर के बिल्कुल आई थिंक 70-80 किलोमीटर भी दूर नहीं है वो पोर्ट। ईरान के अंदर इतना भी नहीं है, राइट? चाबहार का आपने नाम सुना होगा, वो भारत ने बना के दिया चाबहार पोर्ट। अब आपको अगर अफगानिस्तान जाना है, अफगानिस्तान सामान भेजना है, आप चाबहार के थ्रू भेजिए, भारत फैसिलिटेट करेगा आपको। भारत का पोर्ट है, भारत ने पैसा लगाया वहां पे, भारत उसको चलाता है।
ईरान आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान इज फीलिंग निगलेक्टेड, इसलिए बीच बीच में सुरसुरी छोड़ते रहते हैं बीच में। क्योंकि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या था, आप नक्शा देखिए, जब भी आपको डाउट हो किसी भी जियोपॉलिटिकल फॉरेन अफेयर्स के मामले में, आप किसी एक्सपर्ट से बात ना करें, आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें और जिस मामले में आपको डाउट है आप उसको ध्यान से देखें, आपको पता लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उदाहरण यह है कि पाकिस्तान क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए, आज तक क्यों जरूरी था। ऐसा क्या कर रहा था पाकिस्तान? भाई, अमेरिका को जाना था अफगानिस्तान, ईरान के साथ मामले खराब थे और 1979 के बाद से ईरान के साथ मामले खराब हैं और 1979 में ही वहां पे रेवोल्यूशन होती है ईरान में और यहां पे सोवियत रशिया घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर। अब अगर अमेरिका को सोवियत रशिया को परेशान करना है तो ईरान के थ्रू तो जा नहीं सकता, क्योंकि ईरान अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा था, डाले डॉलर पाकिस्तान के थ्रू चले गए। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, रिटेल में हम लोग कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तो जो सबसे बड़ी चीज है पाकिस्तान के बारे में उसकी लोकेशन है, लेकिन एक ऑल्टरनेट लोकेशन भी बन गई है, वह ईरान। और वो 2-3 साल के अंदर तैयार हो जाएगी। फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान की जरूरत है नहीं किसी को। आज भी अफगानिस्तान के साथ जो पूरा मामला चल रहा है, 99% ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू कतर, दे आर नॉट हैपनिंग थ्रू पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को डॉलर, पहले डॉलर का समुंदर बहता था, अब बिल्कुल धीरे 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 उनको डॉलर देना भी लोगों ने बंद कर दिया है। IMF वाले भी ठेंगा दिखा रहे हैं, तो ये बात है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है पाकिस्तान में? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, मैं आपको सही बात बताऊं, इसके पीछे नब्ज क्या है। ये तब से बात शुरू हो रही थी जब से इमरान खान ने अपना जो कहते हैं ओथ सेरेमनी, जो हलफ उठाया था, जब उसने कसम खाई थी कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब से मामला चल रहा है उसको निकालने का। पहले बहुत कम था, नजर नहीं आता था। हमने बीच में भी बोला था काफी बार कि इमरान खान जाने वाला है। देखिए, कोविड के चक्कर में 1-1.5-2 साल डिले हो गए, वरना बहुत पहले निपट चुका होता। पाकिस्तान का एक ही दोस्त है दुनिया में, वो है चीन। और इमरान खान ने जब प्रधानमंत्री बना उसके पहले भी ये सीपैक को बहुत गालियां देता था कि हमें लूट लिया, हमें बर्बाद कर, जो कि सच है, जो कि गलत नहीं है। सीपैक ने लूटा है पाकिस्तानियों को, दबा के लूटा है। लेकिन पाकिस्तानी में देखिए, पाकिस्तानी क्यों सीपैक से मोहब्बत करते हैं? इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि चाइना के अलावा और कोई इन्वेस्ट भी तो नहीं कर रहा ना। अगर पाकिस्तानी बोले कि साहब चाइना सीपैक में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जापान भी हमारे लिए 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है, तो फिर आप चाइना के साथ, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप चाइना के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जापान है, आपके पास यूरोपियन यूनियन है, आपके पास UAE है, आपके पास अमेरिका है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया भर के लोग पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, और वहां पर तो कोई नहीं कर रहा है इन्वेस्ट, सिर्फ चाइना पैसा डाल रहा है। और वही कामधेनु गाय जिससे धन दौलत आती है, उसको इमरान खान ने ठेंगा दिखा दिया। चाइनीज हो गए गुस्सा, और धीरे धीरे बात बढ़ती रही, क्योंकि सीपैक रुक गया है आज की तारीख में, पाकिस्तान में रुक गया है। इमरान खान ने बोला हम डील रीनेगोशिएट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का उसने चाइना को चूरन खिलाया। चाइना नहीं माना, चाइना साहूकार है, उसको अपने पैसे से मतलब है। जिस भी पाकिस्तानी को गलतफहमी है कि चाइना हमारा दोस्त है, भाई साहब, बहन जी, जाग जाओ, दोस्त कोई नहीं होते, सब डॉलर का खेल है। यारी दोस्तियां कुछ नहीं होती, सब झूठी बातें हैं, किताबी बातें हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में मनी, इन्फ्लुएंस, जियो स्ट्रेटेजी, ये चीजें हैं जो काउंट करती हैं। और चाइना हमारा दोस्त है, हायर देन द माउंटेन्स एंड स्वीटर देन एनी, ये सब बकवास। देखो, ये आम लोगों को, आम पाकिस्तानी को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। दिस होल्ड्स नो वाटर, ये झूठी बातें हैं, ठीक है। चाइनीज की तरफ से प्रेशर आया पाकिस्तानी आर्मी को, देखो दोस्तों, अगर पैसा चाहिए, अगर सीपैक चाहिए, तो इस नमूने को हटाओ यहाँ पे। और मैं आज की तारीख में कह रहा हूं, इमरान खान, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये अमेरिका को गाली दे रहा है ना इमरान खान की, अमेरिका क्यों चाहेगा? अमेरिका क्यों चाहेगा? अमेरिका को क्या चाहिए पाकिस्तान से? जो पाकिस्तानी सुन रहा है, आप कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं चाहता हूं मैं आपके कमेंट्स पढ़ूं। अमेरिका क्यों चाहेगा आपसे? आपके पास क्या है ऐसा? ढंग से आप लोग जूता नहीं बनाते, ढंग से आप लोग मोजा नहीं बनाते, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जीरो है, आपके यहां सिर्फ और सिर्फ करप्शन के पैसे से पूरा मुल्क चल रहा है, एड पे मुल्क चल रहा है। $1 बिलियन IMF ना दे, गले सूख जाते हैं सबके। अमेरिका आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। अमेरिका करेगा, चीन के खिलाफ साजिश करेगा, अमेरिका करेगा, रूस के खिलाफ करेगा, तुम्हारे खिलाफ क्यों करेगा यार? थोड़ा सा तो समझो। ये इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना नहीं चाहता इमरान खान को,
अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान आए, शाहबाज आए, कोई भी आए उसकी तरफ से, बिलावल बन जाए यार, बिलावल बन जाए उसकी तरफ से, अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि चाइना 50-60 अरब डॉलर डाल चुका है, 40 अरब तो खैर डाल ही चुका है, और डालने का मन है उसका, क्योंकि उसके एम्स सिर्फ कमर्शियल नहीं है सीपैक को लेकर, क्योंकि सीपैक पे कमर्शियल फायदा इतना नहीं है, उसके एम्स जियो स्ट्रेटेजिक है, और पाकिस्तान उनके एम्स में फिट बैठता है, और आगे भी चाइना के लिए पाकिस्तान कम से कम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दूसरी तरफ आप देखें तो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका पूरा मामला चल रहा है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में, और यहाँ पे भी इमरान खान ने मुल्क के डेवलपमेंट की बात करता। अगर मैं होता इमरान की जगह, जो कि थैंक गॉड मैं नहीं हूँ, पर अगर मैं होता इमरान खान की जगह, मैं सऊदी अरब से बोलता कि भाई आप, अगर आप बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, तो हमारे मुल्क में आप 5 टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस फंड करिए। वहाँ पे UAE बैठा है, मैं UAE से बोलता कि आप टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे फंड करिए। अगर ब्रुनेई का कोई आता है, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई के पास दुनिया भर का पैसा है, आप डिसैलिनेशन प्लांट्स फंड करिए, और इतना कुछ है इस्लामिक मुल्कों में। पर ये वही कहानी कश्मीर, वही कहानी इस्लामोफोबिया। आपने कभी और किसी मुसलमान मुल्क को इस्लामोफोबिया का नाम लेते हुए देखा है? वही चीज़ रिपीट कर करके लोग खींच गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, एक वर्ड होता है खींच गए हैं, ये वही चीज़ गाना, वही कश्मीर। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर। पाकिस्तानी होंगे कश्मीर में इंटरेस्टेड, मैं मना नहीं कर रहा, और आप रहें अगले 200 साल तक। किसी को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, कोई भी दुनिया में मुल्क नहीं है ऐसा जिसको 2 रुपए का इंटरेस्ट है कश्मीर में। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है, मुसलमान मुल्क दुनिया में, क्योंकि हम मुस्लिम मुल्कों की बात कर रहे हैं। आपने कभी सुना है इंडोनेशिया को इस्लामोफोबिया के ऊपर बोलते हुए? कभी आपने सुना है सऊदी अरेबिया ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हो, UAE ने दिया हो? और बात सिर्फ ये नहीं है कि वो अमेरिका की गोद में जाके बैठे हैं, और पाकिस्तान तो जब से पैदा हुआ है तब से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, आज भी अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। सारे इनके जनरल हैं, इनके सारे बच्चे कहाँ पे? अमेरिका में तो हैं, यूरोप में तो हैं। दूसरों को कहते हैं कि अमेरिका के पिट्ठू हैं, खुद देखो तुम्हारे बच्चे कहाँ पे हैं भाई। सबके बच्चे, इमरान खान के खुद बच्चे अब्रॉड हैं, इमरान खान के खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर जीते हैं, और ये वहीं पे उन्हीं को, खैर ये भी भारी मुनाफिक भाग लोग गया, हैं, ये भी भाग जहाँ का गया। खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द एलीट। बिल्कुल लोग सही का है, मेरा मतलब मैं है भी यही बोलता पाकिस्तान हूँ, का जो अशराफी है, जो जिस एलीट थाली है। में खाते हैं उसी में छेद करते हैं पाकिस्तानी। ये बात कर सकते थे और कुछ फायदा ले सकते थे, इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने वही बकवास पुरानी करी। अब देखिए तीसरी चीज, बोला कि साहब OIC का एक स्टेटमेंट आया है कि जो 370-35 से हटाया है वो गलत हटाया। गलत क्या हटाया? भारत की पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव करा है। गलत कैसे हो गया भाई? इट इज सैंक्शनड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने करा है। और मुझे नहीं लगता कि 370-35 से में पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए तो 1994 1994 में जो हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है उसको इंटरनेट पे जाएं और पाकिस्तानी पढ़ें, उससे परेशान हो। 370-35 से परेशान मत, वो तो हो गया। बिल्कुल सही, जो बिल्कुल सही बोला 1994 सर। का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, कि पूरा जम्मू और कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान ने ले रखा है, जीबी भी शामिल हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान, भारत उसको वापस लेगा, वापस वो पाकिस्तान उसको हमारा वेकेट है। करेगा, उनको और उसी पे इनको काम भी पता चल ही रहा नहीं है। है, ये हमारे पार्लियामेंट में हो चुका है। उनको पता ही नहीं तो इस बात का। थोड़ा समझ के कि चल क्या रहा है। पढ़ने लिखने का रिवाज रहा नहीं है, तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, रिसर्च नहीं करते, बस चलते रहते हैं थ्रू एंड थ्रू। तो दोस्तों ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे नहीं पता इमरान खान की गद्दी जाएगी नहीं जाएगी, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि अब से आगे तक, चाहे वो पूरे अपने 5 साल सर कंप्लीट जाएगी, करता मुझे है नहीं इल्म है, करता, मुझे नहीं पता, मुझे इल्म लेकिन जाएगी सर। मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी परेशानियां सिर्फ बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि जिस हाथ ने उसको निवाला खिलाया उसने उसी हाथ को काट दिया। बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू, एंड दैट हैंड वाज द पाकिस्तान आर्मी। इनके खून में है उसने सर, इनके पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गाली देना शुरू कर दिया इनके खून में है कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने बोला था कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल मत बोलो, लेकिन मैं फिर भी मैंने उसको डीजल। डोंट प्रोवोक योर आर्मी चीफ अननेसेसरी, डोंट प्रोवोक योर आर्मी चीफ। व्हाई शुड यू प्रोवोक समबडी? वो आपके भले के लिए कह रहा है, आपको बात समझ में नहीं आ रही। मीडिया की रिपोर्ट से ये भी पता लगा है कि दोनों आर्मी चीफ और SI चीफ ने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार हो जाए और ये OIC का इजलास खत्म हो जाए, जो मीटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद आप इज्जत से स्टेप डाउन कर जाइए। इज्जत से स्टेप डाउन तो भाई ने कभी सीखा ही नहीं। बुला लिया सबको, आ जाओ आ जाओ।
ये सब इमरान खान की मैंने भी यही मैच्योरिटी बोला था कि आर्मी चीफ ने इसको ये बोला कहना कि चाहता हूँ, चले जाए इमरान खान जैसे ने तारीफ करी कि भारत की, रिजाइन कर दे। आप ये वीडियो देखिएगा छोटा सा। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। भिखारियों की नहीं आज होती। हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। और रूस से भिखारियों तेल की नहीं मंगवा होती रहा हो है, मिस्टर जबकि एब्सोल्युटली सैंक्शंस नॉट। लगी हुई हैं, भिखारियों की कोई आजाद क्योंकि पॉलिसी नहीं होती। हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने साले जिससे लोगों की भीख बेहतरी लेते के हो लिए वही है। चलाएंगे तुम्हारा मुल्क। आपने देखा भारत की जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिपेंडेंट रही है, आज़ाद रही है। तो इंडिया में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं इसको क्या बुखार हो गया क्या, इमरान खान को बीमार है क्या ये, इंडिया की तारीफ कैसे कर। नशा जब ज्यादा कर लिया इसने सर। मोदी जी को गाली दी थी, उल्टी सीधी बातें बोली थी, तभी हराम का मोदी ने जवाब पिल्ला नहीं है। दिया, इंडिया ने जवाब नहीं दिया। आज ये तारीफ कर रहा है, आज भी इंडिया इसको जवाब नहीं दे रहा है। हम उसका नहीं कारण देंगे क्या सर है? इसको जवाब। हम उसकी देने के वजह लिए बैठे हैं ना, हम बोलते उसका हैं कारण सिर्फ ये है कि इमरान खान इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। इंडिया इमरान खान को इस लेवल का समझता ही नहीं कि मोदी जी उसका फोन नहीं उठाता। उसने खुद बोला कि मोदी जी मेरा फोन नहीं उठाते। एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू नहीं है कि इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इमरान खान का फोन उठाए, क्योंकि इमरान खान के कर्म ऐसे हैं, उसकी करतूतें ऐसी हैं, वो इस लायक नहीं है कि कोई उसका फोन उठाए। तो वो अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले, ना भारत इसमें खुश हुआ ना भारत इसमें दुखी हुआ। हमें घंटा हमारे भर लिए नहीं बनता। इमरान खान पहले कॉन्सिक्वेंशियल था, अब जीरो है। उसको कॉन्सिक्वेंशियल से उठा के इनकॉन्सिक्वेंशियल के बास्केट में इंडिया ने डाल दिया। मेरा एक दोस्त है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ही इज़ नो मोर, कई साल पहले उसकी डेथ हो गई। वो ये कहता था कि जिससे लड़ाई हो जाती थी उससे लड़ता नहीं था। वो कहता था यार देखो मैं उससे लड़ूंगा नहीं, मैंने उसको कॉन्सिक्वेंशियल से इनकॉन्सिक्वेंशियल की बास्केट में डाल दिया। तो यही मैं बात अपने दोस्त की आज कह रहा हूँ। इमरान खान को बहुत पहले भारत ने कॉन्सिक्वेंशियल की बास्केट से, शुरू में था कॉन्सिक्वेंशियल जब बना था, उससे इनकॉन्सिक्वेंशियल की बास्केट। अब वो गाली दे, तारीफें करे, नगमे गाए, गिटार बजाए, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता इमरान खान क्या करता है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने के लिए। आखिरी में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, हमें सपोर्ट करिए और ठीक है। शेयर करिए इस वीडियो को। जय हिंद। तो भाई लोगों यहाँ तक थी वीडियो। सॉरी भाई लोग, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरे से देखा भी नहीं जा रहा था और बोला भी नहीं जा रहा था। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डीएम ही इतने आए थे और ऊपर से मेजर साहब की वीडियो आई थी। मैं भी एक्साइटेड था कि मैंने सोचा कि आपके साथ ही देखूँगा मिलके। पहले मैंने सोचा भी कल बनाऊँ वीडियो, फिर मैंने सोचा नहीं, फिर डीएम आने लगे भाई लोगों के, ठीक है, मैसेज आया, कमेंट भी आए कि मेजर साहब की वीडियो आ गई, मेजर साहब की वीडियो आ गई। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया हो गया ये तो, ठीक है। तो भाई लोग बेसिकली बात ये है कि बदतमीज जो बंदा होता है ना, मिस्टर एब्सोल्युटली नॉट, नशई बंदा, उससे मुंह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसको बोलो कि टॉक टू आ हैंड, हमारे हाथ से बात करो, वो अपने आप ही उसका हो जाता है, ठीक है। तो जो मेजर साहब ने बोला था वो तो आपने सारा सुन ही लिया, मैंने भी सुन लिया, ठीक है। तो मेजर साहब ने बोला कि मेरे को पता नहीं है ये इमू जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, नशई। देखो भाई मेरा तो 100% यकीन है कि ये जाएगा, और जाएगा कैसे, या तो रिज़ाइन करके जाएगा, नहीं तो जुतियाँ खा के जाएगा। और आपको इतना बता देता हूँ कि जिस दिन ये जाएगा ना, जब इस पे भी करप्शन के केस लगेंगे, ठीक है, या तो ये इंग्लैंड भागेगा या यहाँ पे जेल में सड़ेगा, बचेगा नहीं ये बंदा। क्योंकि ये बंदा है नहीं, इसका कोई स्टैंड नहीं है बंदे का, ठीक है। भारत की पॉलिसी के बारे में बात कर रहा था, भारत की पॉलिसी अच्छी है। ओ भाई हमारी तो है ही अच्छी है, तुम्हें आज पता चल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे कई एनालिस्ट हैं, ठीक है, वो तो कब से बोल रहे हैं कि भारत की पॉलिसी अच्छी है, तो तेरे को आज पता चला, ठीक है। तेरी अक्ल जो है ना नशई बंदे, वो घुटनों में है। यहाँ कहना अकल गिट्टिया च होना, तेरी अकल जी है ना गिट्टिया च, तेरे गिट्टिया च, तेरे गोड्या च पानी पै चुके, ठीक है। तो और मैं एक बात बता दूँ आपको, जो OIC में ना जो अभी इन्होंने की है FM की, उसमें 35 के आसपास ही FM आए हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, वो 35 के आसपास आए हैं 57 कंट्री में से। बाकी किसी ने अपना कुछ भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया, किसी ने एम्बेसडर से वीडियो कॉल करा के इनसे काम चला दिया, ठीक है।
और दूसरा ये बोल रहे थे ना जो पोर्की, इसमें से जो सऊदी और टर्की का एफएम था, ठीक है, वो इनकी जो गदा परेड होनी थी, ठीक है, उससे बिना अटेंड किए वो अपने वापस चले गए कंट्री में, ठीक है। और तो और जो टर्की का एफएम आया था, उसने जो चाइना का चिंगमुंग आया था, ठीक है, एफएम था, उसके सामने उइगर का उठा दिया थोड़ा सा, भाई उइगर का ऐसा है, उइगर वैसा है, ठीक है। तो ये इनकी मीटिंग का लब्बे लुभाव रहा, ज़ीरो परफॉर्मेंस, कुछ निकल के नहीं आया, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे यार ये, ठीक है। और ओआईसी काम का नहीं है, ख़त्म है ओआईसी की कहानी तो, ठीक है। बोलते रहे जो मर्जी बोलते रहे, चाइना बोलता रहे उसमें जाके, अब चाइना को अपने मतलब है, ठीक है, उसको वो है। मेरे को एक बात नहीं समझ आती, ये वैसे तो इन्होंने ओआईसी बना रखा है पूरे मुस्लिम का, ठीक है, चाइना कौन सी कंट्री है मुस्लिम वाली, ठीक है, उसका तो आधे % भी नहीं होगा जो मुस्लिम वहाँ पे है, और उनके छितर मार रहा है चाइना, उसको बुला रहे हैं उसमें चाइना में, और मिलके कह रहे हैं कि हम सब मिलके यूक्रेन के मामले पे करेंगे, ठीक है। वो भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है, ठीक है। एक बात और है, ये मुस्लिम का बना हुआ है, मेरे को भाई लोग, मेरे को अपने इंडियन मुस्लिम से पूछना है, यार तुम्हें नहीं लगता कि हमारा जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है मुस्लिम में, आबादी में, तो हम तो ऑब्जर्वर भी नहीं है, मेंबर तो छोड़ो, मेंबर तो चलो क्या बनाना है, ऑब्जर्वर भी नहीं है कभी हमारे। मैं अपने भाइयों से पूछ रहा हूँ जो मेरे मुस्लिम भाई हैं इंडिया के, आपको नहीं दिमाग में चढ़ता ये ऐसी बातें? वैसे तो ये मुस्लिम उम्मा, ये पूरा हो ही नहीं सकता इंडिया के बिना, मुस्लिम उम्मा इंडिया के बिना कैसे पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, इंडिया के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो इसका इसीलिए कोई रिजल्ट नहीं आता, ये इसीलिए फेल है क्योंकि इसमें जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आबादी मुस्लिम्स की है, जिस कंट्री में रहती हैं, वो मेंबर तो क्या ऑब्जर्वर भी नहीं है। एक बारी वो बनाया था हमारे एफएम को सुषमा स्वराज जी, हमारी जो उनके भगवान आत्मा को शांति दे, उनको ऑब्जर्वर बना लिया था, इस साले पोर्कियों ने बायकॉट कर दिया था, और जो ऑब्जर्वर थी वो भी दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली को वो गई थी वहाँ पे, उनके बिहाफ पे वहाँ पे ऑब्जर्वर थी, ठीक है। तो इसलिए पोर्कियों का भला नहीं होता, इसलिए ओआईसी फेल है, ठीक है, नुमाइंदगी नहीं है इंडिया की। चलो छोड़ो, हमें तो वैसे चाहिए भी नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी नहीं चाहिए होगी, ऐसे सूरों के बीच में बैठने का हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई शौक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो भाई, ठीक है, आई होप आपको पसंद होगी। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई। एक बारी फिर मैं सॉरी मांगता हूँ कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेजर साहब के प्यार की खातिर मैंने सोचा कि यार वीडियो बनानी है। मैं सिर्फ सुबह का मैं सोया पड़ा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी पग वगैरह बांधी, तो मैंने कहा, कोई काम भी नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो यार वीडियो एक बना ही देता हूँ, क्योंकि मुझे मेजर साहब को आपके साथ बैठ के देखना था, और मैंने देखना था कि मेजर साहब क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मेजर साहब के जो फादर के लिए, ठीक है, आई होप वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और बाकी तो ये है भाई, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस भाई को ना, अपने इंडियन भाई को बहुत ज़्यादा प्यार दो, सब्सक्रिप्शन दो, ठीक है, कमेंट करो। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक ज़हीर खान का पोर्की है, ठीक है, मेरी वीडियो बनाई थी मैंने, जो पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट फेल रोस्ट वाली, ठीक है, आप चेक कर लेना, उसमें उसने कमेंट दिए, कमेंट में जाके आपने जितना पोर्की जो सूअर का बच्चा है हमारे काबू आया, ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि सूअर के बच्चे यहाँ पे आएँ, पोर्की आए यहाँ पे, ठीक है, कुछ बोले हैं, अगर कुछ कहना है तो टूट पड़ो उस पर। मैंने तो जो बोलना था दे दिया, वैसे मैंने 2 लोग रिप्लाई किया, मैं ज़्यादा 2-3 रिप्लाई करता हूँ, वो भी उसको समझाने के लिए, आप मेरे रिप्लाई भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।